इसी भांति गुणन कर्म नो की संख्या तक ले जाइए पूरी, ये 2 से आदि लेकर संख्या गुणित करने पर भी उत्तरोत्तर बढ़ती तो है, लेकिन परस्पर मिलाने पर उनका जोड़ नो ही शेष रहता है। इस भांति गुणन क्रम नो की संख्या तक ले जाइए और आएगी रहेगी संख्या दिखेगी केवल नो। यही कारण है 99 वह विधन माया छलना है, क्षय स्वभाव वाली है और अनात्म तत्व की उद्योतनी है। और नो की संख्या यह है सघन छाया है, पलना है, जीवन जिसमें पलता है, अक्षय स्वभाव वाली है, अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व की उद्बोधनी है। विस्तरेण अलम। विस्तरेण अलम का मतलब क्या होता है? अब ज्यादा विस्तार से नहीं बोल रहा, इतने में आप समझ जाओ कि नो की संख्या, इसीलिए आचार्य श्री जी को हमारे नो की संख्या बहुत प्रिय होती है। होती है कि नहीं होती है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा उनके मुझ से 8 18 की संख्या हो गई, हाँ नो, बहुत बढ़िया। कोई बोली भी हो रही है उसमें नो का योग आ गया तो बहुत खुश हो जाएंगे वो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया, नो कर दिया आपने। इस प्रकार से नो शाश्वत का प्रतीक है, अविनाशी अजर अक्षय का प्रतीक है, और 99 अनात्म का प्रतीक है, क्षय स्वभाव वाला है, और विघन माया छलन वाला है। एक बात और बताएं, नो का पहाड़ा पढ़ो, नो एकम नो, नो दूना 8 और 1, नो ती 7 और 2, 2 और 7 9, नो चोर बोलो 3 और 6, नो पंजे 4 और 5, नो छिके 54, 5 और 4, नो 7 63, 6 और 3, और 9 अंट 72, 7 और 2, 9 ना 81, 8 और 1, 9 दाई 90, शून्य हटा दो। अब 8 का पहाड़ा पढ़ लो, 8 एकम, 8 दूना 6 और 1, बोलो 8 दूना 6 और 1, 8 तिया 24, 4 और 2, क्या हुआ? 8 पे चले थे, फिर 7 हो गए, फिर 6 हो गए, हाँ और आगे चलो, 8 चोट 32, 3 और 2 5, और 8 पंजे 40, शून्य हटा दो, 4 बच गए। बोलो और आगे चलाऊं क्या? वो आगे कमी होएगा, ज्यादा नहीं होगा। 8 सिंह 48, 8 और 4 12, 2 और 1, 4 से 3 पे आ गए। फिर उसके बाद में 8 8 7 56, 6 और 5, 1 और 1 2, 8 8 29 64, 6 और 4 10, शून्य हटा दो 1। बोलो ये कौन सा पहाड़ा है? 8 का। संसार का पहाड़ा 8 का पहाड़ा होता है, और मोक्ष मार्ग का पहाड़ा 9 का पहाड़ा होता है। आप लोग हमेशा घटते क्रम में चले जाएंगे, और संसार में हमेशा जो मोक्ष मार्ग में जो चलना चाहेगा वो कर्मों का क्षय करते हुए हमेशा अविनाशी अविनश्वर पद को, 9 के अंक को प्राप्त कर लेगा। इसलिए 9 का पहाड़ा पढ़ो, 8 के पहाड़ा पढ़ने वालों। हाँ, भले ही दिखता है कि हम 25 साल की उम्र में 20 लाख से धंधा शुरू किए थे, और 75 वर्ष की उम्र में जाते जाते 1 करोड़ के मालिक बन गए। लेकिन आप यदि वास्तव में देखें तो इस 55 साल की उम्र में आपने पैसा तो कितने 25 से 75 कर दिया आपने, 25 से 1 करोड़ कर दिया,
75 लाख आपने ज़्यादा कमा लिया है, लेकिन जो समय चला गया है उसमें आपने क्या कमाया? बोलो, क्या कमाया? इसको सोचो, ये मेन है। तो जो है मूल, वहाँ इष्टोपदेश में आता है कि समय जो है वो महत्वपूर्ण है, और उसमें भी आपका धन महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए धन को ज़्यादा महत्व न दें। वो 8 का पहाड़ा है। संसार 99 का चक्कर है, यह कहावत चरितार्थ होती है। इसलिए भविष्य मुमुक्षुओं की दृष्टि में 99 हे हो और ध्येय ही नव जीवन का स्रोत हो। कुंभ के कंठ पर एक संख्या और अंकित है। देखो, बहुत अच्छा, ये भी देख लो। अभी तो आपको 99 और 9 का बता दिया, 99 से छूटना है और 9 को अपनाना है। अब आगे आ जाओ। एक संख्या और अंकित है, वह है 63, जो पुराण पुरुषों की स्मृति दिलाते हैं हमें। इसकी यह विशेषता है। 63 का मतलब सलाह का पुरुष कैसे होते हैं? बोलो अवशेष भैया। 63 में 63 सलाह का पुरुष बोला हमने, कौन कौन होते हैं? बोलो। सलाह का पुरुष का मतलब पहले तो, हाँ, सलाह का पुरुष किसे कहते हैं पहले ये बताओ। महापुरुष तो ज्यादा है, वो तो 158 है, 169, हाँ 169। बोलो, सलाह का पुरुष किसे कहते हैं? प्रश्न ये किया हमने तो। ऐसा नहीं, वो उसी भाव में या तो मोक्ष चले जाएंगे या आगामी भाव में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। वो सलाह का पुरुष है जिन्होंने अपने तप के माध्यम से सब काम कर लिया। ऐसे 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 24 और 12 36, 36 और 9 45, 45 और 9 54, 54 और 9 63 हो गए। इस प्रकार से अब इसमें कुछ उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, कुछ उसी भाव में मोक्ष नहीं जाते हैं। जैसे तीर्थंकर सब मोक्ष ही, चक्रवर्ती लेकिन मोक्ष भी जाते हैं और नरक भी जाते हैं। इससे अभी जो काल में, इस वाले अवसरपणी काल पे कौन गए? 2 चक्रवर्ती नरक गए, हाँ, ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती। ऐसे ही नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र। तो ये नारायण जितने भी होते हैं, नारायण जितने भी होते हैं, प्रतिनारायण और नारायण, तो नारायण तो जो होते हैं वो मोक्ष जाते हैं, जैसे राम थे। और प्रतिनारायण बलभद्र थे, राम बलभद्र थे। हाँ, नारायण अपने क्या बोलते हैं इसको, लक्ष्मण और रावण। तो ये नारायण प्रतिनारायण, तो प्रतिनारायण हो गए अपने रावण, तो वो नरक जाते हैं। और दोनों मतलब, हाँ, और बलभद्र मोक्ष जाते हैं। बलदाऊ जितने भी होते हैं वो नरक। इनमें जन्मजात बैर रहता है। नारायण प्रतिनारायण, जैसे कंस है, कंस और श्री कृष्ण है ना, हाँ, नरक जाते हैं, दोनों ही नरक में हैं। तो नारायण, ये एक्चुअल में ये क्यों नरक जाते हैं, इसका कारण बताया शास्त्रों में कि ये जो है अपने निदान से बनते हैं। निदान मतलब भोगाकांक्षा पूर्वक, है ना, मुझे ऐसा पद मिले इस चक्र में। और राम हैं या जैसे बलदाऊ थे, तो ये सब मोक्ष गए, समझ आ रहे? तो ये मोक्ष जाते हैं। तो राम मोक्ष गए और लक्ष्मण नरक गए, रावण भी नरक गए। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये 63 का अंक क्या कह रहा है, वो आचार्य श्री जी याद दिलाना चाह रहे हैं, वो स्मृति में लाते हैं। 6 के मुख को 3 देख रहा है और 6 को सम्मुख दिख रहा 3, एक दूसरे के सुख दुख में परस्पर
भाग लेना सज्जनता की पहचान है, और औरों के सुख को देख जलना, औरों के दुख को देख खिलना दुर्जनता का सही लक्षण। जब आदर्श पुरुषों का विस्मरण होता है तब 63 का विलोम परिणमन होता है, यानी 36 का आगमन होता है। 3 और 6 इन दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत है। विचारों की विकृति ही आचारों की प्रकृति को उल्टी करवट दिलाती है। कलह संघर्ष छिड़ जाता है परस्पर, फिर क्या बताना। 36 के आगे 1 और 3 की संख्या जुड़ जाती है। कुल मिलाकर 363 मतों का उद्भव होता है, जो परस्पर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, जिनका दर्शन सुलभ है आज इस धरती पर। बहुत अच्छा। आज 363 मत चल रहे हैं ना, मत मुंडेर मुंडेर मतेर मतेर भिन्ना, जितने माते हो गए उतने ही, या इधर उधर के जो रागी द्वेषी देवी देवता होते हैं उनको पूजना करना, ये सब उसी में आता है। क्रियावादी आदि जो होते हैं, तो ये तो इन 363 मत कब निकलते हैं बोलो? जब 36 का आंकड़ा होता है। 63 में आचार्य सिद्धि का दोहा है, वो दोहा बोलता हूँ, जो जैन धर्म और दर्शन प्रमाण सारथी की पुस्तक है, उस पुस्तक के कवर पृष्ठ पे ऊपर फ्रंट पे लिखा हुआ है कि ही से भी की और ही बढ़े चले सब लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। मतलब ही से भी की ओर हम बढ़ेंगे तो 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। घर परिवार में शांति रहेगी, विश्व में शांति रहेगी। 63 कैसे बनता है? 3 6 की ओर छाती किए हुए है और 6 3 की ओर, दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। गले मिलना मतलब वात्सल्य का प्रतीक है, एक दूसरे को अपनाना चाहते हैं, तब 63 बनता है। और एक दूसरे को पीठ दिखा देते हैं तो 36 बन जाते हैं। फिर 36 का आंकड़ा हो जाता है। भले ही एक छत के नीचे एक पलंग पे है, लेकिन एक का मुंह इधर है तो दूसरे का मुंह दूसरी तरफ हो जाता है। बातचीत भी उनमें बंद। शीत युद्ध है ना। एक बार ऐसा हुआ कि एक जो है पति को कोई काम से जल्दी जाना था, लेकिन पत्नी के सहयोग के बिना उठ नहीं सकता, और पत्नी से बातचीत बंद थी। 1 महीने से बात ही नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि बस कौन बोले, पहले कौन बोलेगा, हम तो नहीं बोलेंगे। अब पत्नी के बिना उठ नहीं पाएगा। और सवेरे मान लीजिए 7 बजे उसको ट्रेन पकड़नी थी, और ये जनाब उठते थे 8 बजे, और जब तक 6 बजे नहीं उठेगा तो ट्रेन कैसे पकड़ेगा। तो उसने सोचा अब क्या करें, तो पत्नी के तकिए के नीचे एक पर्ची रख दी, कल मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम 6 बजे, सुन रही है, तो मुझे 6 बजे उठा देना। अब वो पर्ची तकिया के नीचे खिसका दी। सवेरे ये उठे जनाब तो 8 बज चुके थे, ट्रेन जा चुकी थी। अब बड़बड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, एक काम बताया था छोटा था वो भी नहीं हुआ, ऐसा है ये वो है, और तरह तरह की उपाधियां दे देकर संबोधन करने लगे। तब पत्नी ने धीरे से जो पति का तकिया था उसको हटाया, उसके नीचे एक पर्ची लिखी थी, 6 बज चुके हैं, कृपया उठ जाइए। पर्ची का जवाब पर्ची से। ये है 36 का आंकड़ा। समझ में आ रहा है? पर्ची का जवाब पर्ची। कौन बोले, हम क्यों बोले? बोलो, कोसों दूर है उससे तो जल्दी से फोन पे हेलो, हाँ क्या हाल चाल है ये, और जो बाजू वाला है उससे कोई हाल चाल नहीं पूछ रहे। यह स्थिति होती है आचार्य श्री जी, वही आप बीती
मतलब आप लोगों की जो बीती हुई है ना, आप बीती मतलब आचार्य श्री जी नहीं, उन पे नहीं, आप लोगों के मध्य जो बीती हुई है उसको यहाँ पर चित्रण गुरु जी ने अपनी कलम से लिख डाला है। वो है 6 के मुख को 3 देख रहा है और 6 को सम्मुख दिख रहा है। एक दूसरे के सामने मुख है तो परस्पर यह सज्जनता की पहचान है। औरों के सुख को देख जलना, औरों के दुख को देख खिलना दुर्जनता का सही लक्षण। दूसरों के दुख को देखकर यदि हम हंसेंगे या खिलेंगे तो ये दुर्जन का लक्षण है, सज्जन का नहीं। और औरों के सुख को देखकर जलना, आज व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से। अपनी 4 मंजिल उसके पास में है, लेकिन पड़ोसी में 5 मंजिल जो बन गई ना, उससे ज्यादा दुखी है। चलो समय हो चुका है, बहुत समय हो जाएगा। औरों को सुख देख लेना दुर्जनता का सही लक्षण है। जब आदर्श पुरुषों का विस्मरण होता है तब 63 का विलोम परिणमन होता है, यानी 36 का आगमन होता है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं या आदर्श पुरुषों को भूल जाते हैं, देव शास्त्र गुरु को भूल जाते हैं, तो 36 का आंकड़ा बनता है। 3 और 6 इन दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत है। विचारों की विकृति ही आचारों की प्रकृति को उल्टी करवट दिलाती है। एक दूसरे से करवट लेके बैठे हुए हैं, तो जब हमारे विचारों में विकृति आती है ना, तो आचरण में वैसा ही हो जाता है। आप देख लीजिए, एक दूसरे से मन नहीं मिला तो अब एक का मुंह इधर रहेगा, एक का मुंह इधर। वो बोलेंगे हमें तो मंदिर जाना है, बोले हमें फिल्म जाना है। वो बोलेंगे हमें तो भिंडी की सब्जी खाना है, वो बोलेंगे हमें भिंडी की सब्जी नहीं, हमें तो बिल्कुल लौकी की सब्जी खाना है। अब बताओ, तो विचारों में की विकृति ही आचार की प्रकृति की उल्टी करवट दिला देता है। कलह संघर्ष छिड़ जाता है एक दूसरे में। फिर क्या बताना, अब बताने की जरूरत ही नहीं। आचार्य श्री जी बोल रहे हैं 36 के आगे 1 और 3 की संख्या जुड़ जाती है, कुल मिलाकर 363 मतों का उद्भव होता है। यदि 36 का आंकड़ा हो जाता है तो बोलता है ठीक, तुम अलग हम अलग, तुम अलग रहो हम अलग रहेंगे। ऐसा कौन ने किया पता है? आदिनाथ भगवान के पोते ने। समझ में आया? तीर्थंकर का पोता, चक्रवर्ती का बेटा, कामदेव का, बाहुबली जैसे का भतीजा और महावीर का जीव, उसने 363 में चला दिए कि हाँ तुम तो अपना मत अब अलग से चलाओ, तीर्थंकर हो रहो, मैं अपना चला के बताऊंगा। और बता के चला के बता के हाओ कर लो। तो कुल मिलाकर 363 मतों का उद्भव होता है, जो परस्पर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, जिनका दर्शन सुलभ है आज इस धरती पर। इतना ही रखते हैं, समय बहुत हो चुका है आप लोगों का। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।